अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का जो हमारा वाक़या है उसका उन्वान है गौसे पाक और सरदार डाकू का वाक़या। बयान किया जाता है कि पिराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब हसूल इल्म के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपको राह के तौर पर 40 दिनार आपकी गड्डी में सी दिए थे। चलते वक्त अपने लख्ते जिगर को नसीहत की कि बेटा, ख्वाह कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नज़दीक भी ना जाना, क्योंकि रासिद गोई 1000 इबादतों की एक इबादत है। सादतमंद फर्जंद ने अर्ज़ की कि ए वालिदा, मैं सादिक के दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह बगदाद वाले काफिले में शामिल हो गए, क्योंकि इस दौर में तवील बयाबानी रास्तों में तन्हा सफ़र मुमकिन न था। सफ़र में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक काफिले पर छापा मारा और अहले काफिला का सब सामान, सब माल व असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया गया। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा देख रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू को आपकी बात पर यकीन नहीं आया और वो आपकी बात हंसी में उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा कज़ाक आपकी तरफ आया और आपसे यही सवाल किया। आपने उसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी गरीबाना हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। होते होते ये बात डाकुओं में फैल गई और इनके सरदार अहमद बदोई के कानों में ये बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने सरदार के सामने ले गए। सरदार ने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? हजरत ने बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे 2 साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। इसने पूछा, अच्छा, कहाँ हैं? हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गड्डी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनाचा इसने आपकी गड्डी उधेर कर देखी तो इसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और इसके कज़ाक ये देखकर बहुत हैरान हुए। हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम कज़ाक हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि ये रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहमो गुमान भी गुजर नहीं हो सकता था। आखिर इस चीज ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया। हजरत ने फरमाया, मेरी वालिदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालिदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज कर देता। हजरत के इल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त इस पर रक्त तारी हो गई। नदामत या आंसुओं ने इसके दिल की स्याही को धो डाला और उसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की 1000 रहमतें हों। तुमने अपनी माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन मुझ पर
अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ने शर्म ना आई। ए बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहज़नी के पेशे ताप लाते हुए इसके साथियों ने भी ये मनाजिर देखा तो सब ने यक जुबान पुकारा, ए सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। हमारा तू कायद था और तौबा में भी तू हमारे पेश रू है। चुनाचा उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफले वालों को वापस कर दिया। सबक। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सच है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत का होती है। चुनाचा अगर माँ बचपन में ही बच्चे की इखलाकी तरबियत करे तो कोई बेत नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने। लिहाजा इस वाक़ये से हम सबको, खसूसन हमारी माँओं बहनों को खास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे मज़ीद वाक़यात सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।